Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। 12 और 13 सितंबर को आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लेकिन इस एग्जाम में एक बदलाव देखने को मिला था। और वो बदलाव था कि जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 12 और 13 सितंबर को, उसमें जो एग्जाम का इंटरफेस है उसमें बदलाव देखने को मिला था। तो अब देखिए 19, 20 और 26 तारीख को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का एग्जाम है आईबीपीएस आरआरबी का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरफेस में क्या बदलाव हुआ है, यानी जो पुराना इंटरफेस था और नया जो इंटरफेस है उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या अंतर आया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। जो आईपीएस आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मॉक टेस्ट जो अवेलेबल होते हैं उसके जरिए मैं आपको बताता हूं कि इंटरफेस में बदलाव क्या हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इंटरफेस में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर इंटरफेस में बदलाव क्या क्या है। तो देखिए ये जो पुराना जो इंटरफेस था, जो नया इंटरफेस है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन नए इंटरफेस में क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं पुराने इंटरफेस में क्या है। तो देखिए पुराने इंटरफेस का ये मॉक टेस्ट है। तो इसमें आपको देखिए अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती थी, हिंदी या इंग्लिश। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज। और फिर देखिए आई एम रेडी टू बिगिन पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो सिर्फ एक लैंग्वेज में आ रहा है, इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। मिस्टर डोनाल्ड रम्सफील्ड वाज द, ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस और नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में आ रहा है। और आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप व्यू इनके ऑप्शन पे जाके क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी कर दी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, श्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ए, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, यूएसए के विदेश सचिव, फ्रांस के विदेश मंत्री, फ्रांस के उप प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए जो डिफॉल्ट लैंग्वेज आपने वहां पर चूज करी थी स्टार्टिंग में, फिर देखिए आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पर। तो फिर आपका देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आया। अगर आपको इसकी भी लैंग्वेज चेंज करनी क्वेश्चन की तो आप कर सकते हैं, या हिंदी कर दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन हिंदी में आ गया। तो इस तरह से आपने जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करी है, ये मैं आपको पुराना पैटर्न बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, जो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नए पैटर्न में क्या है, नया पैटर्न में आपको दिखाता हूँ। ये आपका नया पैटर्न है। इसमें क्या है, डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का रीजन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो देखिए आपको दो लैंग्वेज दिख रही है डिफॉल्ट में, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया तो मैं इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे चूज करता हूँ। एंड आई एम रेडी टू बिगिन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अब देखिए क्वेश्चन ओपन हो रहा है मेरा यहाँ पर। तो मैं अब दिखाऊंगा कि जो नया जो आपका वो आया है इंटरफेस एग्जाम का, वो किस तरह से है आईबीपीएस आरआरबी का। क्वेश्चन ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको दिखा, क्वेश्चन ओपन होते हैं आपको बताता हूँ कि इंटरफेस में चेंज क्या हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन ओपन हो गया है। अब क्या है, देखिए पहले एक लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आता था, लेकिन अब देखिए दो लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन दीज आर 5 वर्ड्स, 4 ऑफ दीज वर्ड्स आर अलाइक इन सम वे व्हाइल वन इज डिफरेंट, फाइंड द वन व्हिच इज डिफरेंट। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 4 किसी प्रकार एक समान है जबकि एक भिन्न है, ज्ञात करें कौन सा। तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही आपके दो लैंग्वेज में आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। अब इसमें क्या है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। देखिए आप यहाँ पर दो लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्पेस ज्यादा कवर हो रहा है, तो आपको देखिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन और ऑप्शंस को पूरा रीड करने के लिए। अब इसमें भी आपको देखो अपनी जो लैंग्वेज उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इंग्लिश एंड उर्दू कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश और उर्दू में आने लगा है। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो हमारा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है वो इंग्लिश एंड हिंदी में आ गया, क्योंकि मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज जो मैंने सिलेक्ट की थी स्टार्टिंग में वो मैंने इंग्लिश और हिंदी करी थी। तो परिवर्तन क्या है दोनों में, पहले आपका जो क्वेश्चन है पुराने पैटर्न में, पुराने इंटरफेस में सिर्फ एक लैंग्वेज में आता था, लेकिन नए इंटरफेस में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका दो लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश में देखिए आ रहा है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आएगा, या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी। इस तरह से दो लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो उसमें स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले क्या होता था, क्वेश्चन आपको एक ही बार में पूरा रीड कर लेते थे आप क्वेश्चन और ऑप्शन, क्योंकि एक लैंग्वेज में होता था तो पूरा ज्यादा स्पेस कवर नहीं होता था।
लेकिन अब 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा है तो स्पेस ज़्यादा कवर हो रहा है। आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है क्वेश्चन पूरा रीड करने के लिए ऑप्शन के साथ। तो ये देखिए बेसिकली इंटरफेस में चेंज आया है। पहले जो इंटरफेस था उसमें जो क्वेश्चन होता था वो देखिए एक लैंग्वेज में सिर्फ आपको आता था। ये हिंदी में आ रहा है या फिर आप यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन ले सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आता था। तो आप देखिए एक ही स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन है वो 2 लैंग्वेज में आ रहा है देखिए। तो आपको ऑप्शंस पूरे रीड करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। तो बेसिकली सिर्फ इतना परिवर्तन आया है आपके यहाँ पर इंटरफेस में कि पहले क्वेश्चन आपका एक लैंग्वेज में आता था, अब आपके क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में आ रहे हैं। जैसे मेरी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी है, तो मेरे जो क्वेश्चन और ऑप्शन है वो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आ रही हैं। पहले अगर मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी है तो सिर्फ हिंदी में आएगा। इस तरह से ये इंटरफेस में परिवर्तन हुआ है। बेसिकली ये था इंटरफेस का परिवर्तन यहाँ पर जो आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिला है। जो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें इंटरफेस में बेसिकली यही परिवर्तन आया था। और अब देखिए 19, 20 और 26 को आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है आईबीपीएस आरआरबी का। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इंटरफेस को लेकर। सिर्फ बेसिकली छोटा सा परिवर्तन आया इंटरफेस में। अब देखिए जो नया इंटरफेस है उसमें 2 लैंग्वेज आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पहले सिर्फ एक लैंग्वेज में आता था। इसमें थोड़ा-सा क्या जो परिवर्तन हुआ है उससे क्या असर पड़ेगा? तो आप क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको रीड करने के लिए पूरी तरह से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। पहले क्या है स्पेस कम कवर होता था, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन होता था। अब 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो आपका स्पेस कवर ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये बेसिकली इंटरफेस में चेंज आया है। पहले क्वेश्चन एक लैंग्वेज में आता था, अब 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था आईबीएस आरआरबी में जो इंटरफेस चेंज हुआ है उसको लेकर वीडियो। तो आप लोग जब 19, 20 और 26 तारीख को अपना एग्जाम देने जाएंगे तो इंटरफेस को लेकर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।